महमूद साहब क्या हुआ? नबील तुम्हारी माँ। नहीं महमूद साहब, महमूद साहब कहते हैं कि ये झूठ है, आपने डरावना ख्वाब देखा है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ बड़ी जवानी में मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नबील खुदा को मानो, अच्छी खासी उम्र है माँ जी की। और जानू मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार। अरे ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? ओ कोई नहीं यार महमूद साहब, ऊपर वाले ने यही लिखा था यार, जाके सो जाए, सुबह करते हैं कफन दफन का इंतजाम। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी माँ जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। क्या? तो फिर आपने क्यों हमें आधी रात को नींद से जगा दिया है? अरे तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है भाई। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि माँ जी को कुछ नहीं हुआ। मतलब कि वो मरी नहीं है। तो क्या आप मेरी माँ के मरने का इंतजार कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको महमूद साहब। अरे मैं तो तुम्हें बुलाने आया था कि तुम्हारी माँ बहुत तकलीफ में है, डॉक्टर को बुलाओ। ओ हटे यार, मैं देखती हूँ डॉक्टर को? माँ जी को। चलो चलो माँ जी को देखते हैं, डॉक्टर तो आता जाता रहेगा। चलो चलो, हाँ चलो। हाँ माँ जी, माँ जी, माँ जी आप अभी मरी नहीं है, आप जिंदा हैं। चुप है, मुझे दर्द हो रही है बहुत। माँ जी कहाँ दर्द हो रहा है, बताएं तो सही। और मेरे जिगर में दर्द हो रहा है, पता। यहाँ जिगर नहीं फेफड़ा होता है मोमो। खुदा को माने महमूद साहब, यहाँ तो अपेंडिक्स होता है। नबील फौरन किसी डॉक्टर को बुलाओ। जानू आधी रात को कौन सा डॉक्टर मिलेगा? अरे उस डॉक्टर शायद 612 को फोन कर दो यार, वो वैसे भी फारिग ही होता है। हाँ ये ठीक है। हेलो, कौन है भाई? डॉक्टर साहब मैं नबील बोल रहा हूँ, बुलबुले वाला। अरे भाई हमें बुलबुल नहीं चाहिए यार। यार डॉक्टर साहब मैं नबील बोल रहा हूँ, पहचाना नहीं है ये? अरे हाँ भाई, इस वक्त फोन क्यों कर दिया? तो यार डॉक्टर साहब माँ जी की ना तबीयत अचानक खराब हो गई है। ओहो, तो भाई किसी डॉक्टर को दिखाओ ना। हाँ भाई, देना चलो। और यार आपको डॉक्टर साहब इसीलिए तो फोन किया कि आकर माँ जी को देख ले। ओहो भाई, मैंने तो कई बार उनको देखा हुआ है, आप किसी और को दिखाए ना। डॉक्टर साहब झुकते मत मारे यार, वो भी ठंडी यार, जल्दी घर पहुंचे। अरे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आ सकता भाई, मेरी बेबी की अपनी तबीयत खराब है, उसके पित्ते में दर्द हो रहा है भाई। तो यार तो प्लीज आप किसी और को भेज देना यार। अरे भाई मुझे अपनी बीवी के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहा, तुम्हारे पास कहाँ से भेजूंगा? तो यार आप खुद डॉक्टर नहीं है, आप अपनी बीवी का इलाज नहीं कर सकते? अरे भाई कर तो सकता हूँ, लेकिन मेरी बीवी को मुझ पे भरोसा नहीं है। वो क्यों? हाँ भाई, क्योंकि रात में 2-3 मरतबा फोन पे लड़कियों से बात करते हुए ना मुझे वो पकड़ चुकी है। हाँ, इसीलिए वो मुझ पे भरोसा नहीं करती। ओ यार कुछ तो करें डॉक्टर साहब, किसी कंपाउंडर को भेज दें यार। अरे भाई कंपाउंडर भी नहीं मिलेगा ना इस वक्त तो। ओ यार डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता यार, आप प्लीज किसी ना किसी को भेजें यार, मेरी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है। अरे अच्छा भाई, मैं किसी को फोन करता हूँ, किसी को भेजता हूँ, ठीक है? क्या हुआ, डॉक्टर आ रहा है? हाँ वो किसी को भेज रहा है। माँ जी प्लीज थोड़ा सब्र करें, आ रहे हैं डॉक्टर बस। माँ जी बस। नबील लगता है डॉक्टर साहब आ गए हैं। हाँ मैं मुझे भी ऐसे लग रहा है। हाँ जी, मुझे डॉक्टर शाहिद ख्वाजा ने भेजा है, क्या हुआ? मेरी वालदा की तबीयत बहुत खराब है। आपकी माँ अभी तक जिंदा है? क्या मतलब? मतलब ये कि उम्र तो आपकी भी काफी लगती है। देखा नबील, अब तुम मुझसे ज्यादा छोटे नहीं लगते। आप इनके दादा बुआ हैं? ओए तूने क्या हमारी फैमिली पे किताब लिखनी है? चल चल के मेरी वालदा को चेक कर। चल 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 जल्दी कर यार। चलो इधर आओ। अरे मैं क्या हुआ हमको? अरे हमसे क्या पूछ रहे, तू बता ना। अरे मैं कैसे बताऊं? कैसे बताऊं, क्या मतलब? वो भाई चेक करके बता। अरे क्या चेक करूं? वो माँ जी का चेकअप करना है भाई बावले। अरे वो कैसे करते हैं? अरे तू डॉक्टर ही है ना? नहीं भाई, मैं तो डॉक्टर साहब का इलेक्ट्रिशियन हूँ। क्या? ओ यार तुम्हें हमने यहाँ पानी की मोटर ठीक करने के लिए इस वक्त बुलाया है? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि फौरन आपके घर पहुँचो। नबील ओ यार महमूद साहब इसको ना धक्के मार के इधर से निकालें यार। चल मारो मारो इसको। क्या बदतमीजी है यार। माँ जी बस एक सेकंड अरे। हेलो डॉक्टर साहब, यार आपको क्या हो गया यार? मेरी वालदा की इतनी तबीयत खराब है और आपको सोने की पड़ी हुई है। अच्छा जल्दी जल्दी आए डॉक्टर साहब, वरना मेरी एक बात याद रखिएगा, बुलबुले के किसी और एपिसोड में आप बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। जल्दी पहुंचे, निकाल दूंगा मैं आपको बुलबुले से। क्या हुआ? आ रहे डॉक्टर साहब। गॉड। ओ माँ जी
पानी पानी खुद से पानी लाओ माजी के लिए। मैं उड़ने लगी है यार, मैं मुझको लग रहा है आप है ये डॉक्टर का बच्चा। अरे चलो चलो चलो, आओ अंदर चलते हैं अंदर, और आराम से एहतियात से। हाँ अरे डॉक्टर साहब, ये आप किसको साथ ले आए हैं? अरे भाई मेरी बेगम है। ओ यार लग बेटी रही है, लेकिन आप अपनी बेगम को साथ क्यों ले आए भाई? अरे क्यों लिया है मतलब? अरे भाई तुम्हें बताया तो था कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, इसके पित्त में दर्द है, इसको कहाँ छोड़ के आता? अरे चले, अगर आप ले ही आए हैं तो इसे चलकर सोफे में बिठा दे अंदर और मोमो को देखें। ओह भाई, डॉक्टर ने मेरी बीवी को बैठने से मना किया है, वो सिर्फ लेट सकती है। तो भाई इनको सोफे पे लिटा दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं सोफे पर नहीं बैठूंगी, मैं बेड पर आराम करूंगी। सुन लिया ना भाई, अब मेरी बीवी के लिए कोई कमरा खाली कराओ फौरन। ओ भाई हमारे पास पहले 2 कमरे, इन्हें कहाँ रखेंगे? अरे भाई ये मेरा मसला नहीं है, आप बस कमरा खाली कराओ, वरना मैं इसको लेके जा रहा हूँ बस। अरे नहीं, रुके। अरे नबील, अपना कमरा दे दो ना यार, थोड़ी देरी की तो बात है। जैसे तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक होगी, अरे इस कमरे निकाल देंगे। चलो ठीक है, ठीक है, रुक जाओ। ठीक है बेगम, रुको यार, कमरे का इंतजाम हो गया ना? चले ठीक है, आ जाए मेरे कमरे में लिटा दीजिएगा इनको। चलो बेगम चलो, आराम से एहतियात से आना, आराम से। चलो आराम से। ओ भाई क्या तेरी बीवी अंधी है? नहीं भाई, आराम से लगाओ ना। आइए। वाह भाई वाह, भाई कमरा तो बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत ही अच्छा है भाई। अब गंदा ना कर देना। बेगम, महमूद साहब की बातों का बुरा मत मानना, ये थोड़े से लीचड़ है। चलो भाई बेगम, आराम से आराम से आगे बढ़ के बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, मुझे भी जगह दो भाई। हाँ भाई, वाह मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा भाई नबील भाई, एक काम कीजिएगा कि कमरे की लाइटें जाते हुए बंद कर दीजिएगा, और हाँ सुबह मुझे ठीक 10 बजे उठा दीजिएगा। अरे हाँ भाई, मैं नाश्ता सुबह 10 बजे करता हूँ ना। ओ भाई तू मेरी माँ का इलाज करने यहाँ आया या हनीमून पे आया है? ओ भाई, मैं माँ जी का इलाज नाश्ते के बाद करूंगा ना। वो तब तक अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो? अरे भाई वो तो उनकी किस्मत है, अब लिखो को कौन टाल सकता है भाई। चलो उठ। अरे भाई चल रहा हूँ, इस तरह आप मुझे जलाओगे तो इलाज कैसे होगा भाई? अभी बताता हूँ कैसे होगा, चल उठ। बेगम घबराना नहीं, मैं साथ में कम होऊंगा, आराम से। चल मेरा भाई, चल। डॉक्टर साहब आ गए। पुत्र, इससे इलाज करने से बेहतर है मुझे जहर दे दे। ऐसे एक बात है, ये आइडिया बुरा नहीं है, ओ बकवास बंद कर, माँ जी का चेकअप कर यार। अभी चेक करता हूँ। हाय माँ जी। नहीं, माँ जी आप प्लीज बैठ ही रहना, वरना आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? और इसने मेरी तबीयत और खराब कर देनी है पुत्र। नहीं आप घबराए नहीं माँ जी, अब मेरा हाथ बिल्कुल साफ हो गया है, 10-12 केस खराब किए थे, अब तजुर्बा हो गया। अरे तू मेरी बीवी को हार्ट अटैक करवाएगा क्या? चुपचाप चेक कर। ओके। ओए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? भाई इनके अंदर से हाय की आवाजें आ रही हैं। अरे वो तो इनके मुंह से आ रही हैं। ओहो भाई, आप तो चुप करो ना, फिर मैं चेकअप कैसे करूंगा इनका? चल भाई, लंबी सांस ले भाई, सांस। भाई इनके अंदर सांस तो बहुत है, गड़बड़ कुछ और है। डॉक्टर साहब माँ जी की इस जगह दर्द हो रहा है। दिल में? डॉक्टर साहब दिल यहाँ कहाँ होता है? फिर कहाँ होता है भाई? वो तू डॉक्टर है यार, तुझे ये नहीं पता कि दिल कहाँ होता है? अरे भाई मैं दिल का डॉक्टर थोड़ी हूँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इनको दर्द का इंजेक्शन लगा देता हूँ, कल सुबह आप किसी नए डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। ओ यार तू भाई अभी मेरी माँ की तकलीफ दूर कर, चल यार। ठीक है भाई, इन्हें पकड़े। अच्छा, अरे भाई जोर से पकड़े ना। अरे बस मेरे में इतनी ताकत है। तो फिर मैं काम करता हूँ, पहले आपको ताकत का इंजेक्शन लगा देता हूँ। अबे मिट्टू, मुझे नहीं, इसको लगा। अच्छा भाई, चल जल्दी आओ। लगा। नहीं, माँ जी। डॉक्टर साहब ये तो बेहोश हो गई हैं। भाई छोटा सा बंद हो गया। क्या हुआ? वो मैंने गलती से ना पेन किलर की जगह बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया है। What? हाँ, लेकिन वो भी फायदा करेगा। अबे कैसे फायदा करेगा? भाई बात दरअसल ये है कि इनको बेहोश कर दिया है, और बेहोश करने के बाद इनको दर्द का एहसास नहीं होगा। कैसा? निकल
ओए माँ जी को तो हम भी बेहोश कर सकते थे महमूद साहब की जुराबें सुंघा के। सारी रात हमारी काली कर दिया। अबे चल दबाओ यहाँ से। निकल। अरे भाई मुझे अपनी बीवी को तो साथ ले जाने दो। हाँ ठीक है, उसको भी उठा और निकल। चल 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 चल। ओ भाई वो तो सो रही है। अरे तो उसे उठा कर लेकर जा। अरे अरे दिमाग तो ठीक है आपका। इस हालत में उसको नींद से उठाने से डॉक्टर ने मना किया है। उसकी हालत बिगड़ सकती है। किस डॉक्टर ने मना किया है? अरे भाई मैं भी तो डॉक्टर हूँ ना। वो जो तू है वो डॉक्टर है। हाँ जी। अच्छा भाई अब मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जा रहा हूँ। ओए मेरी बात सुन। सुन। अरे नबील छोड़ो यार। उस बेचारे की बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और फिर वो आधी रात को हमारी खातिर आया था। अरे उसको रहने दो कमरे में। ओ यार अगर वो अंदर कमरे में रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे भाई? भाई ये तुम्हारी हेडेक है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं तो आज आराम से सुकून से सोऊंगा। मोमो बेहोश है और बेहोशी में वो खर्राटे भी नहीं लेती। महमूद साहब। नबील भाई नबील भाई क्या होगा नबील भाई? तबीयत तो ठीक है ना? तू क्या नहीं अभी तक? अरे भाई नाश्ता करके जाऊंगा ना। क्या? अरे हाँ भाई, आप लोगों की खातिर मैं अपनी बीमार बीवी को आधी रात में यहाँ उठा के ले आया। अब आप लोग नाश्ता भी नहीं कराएंगे क्या? अबे तुझे क्यों कराए नाश्ता? तूने कौन सा माँ जी का इलाज किया है? अरे नबील मुबारक हो। अरे ऐसा क्या हो गया आधी रात में? अरे नबील तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। क्या? देखा भाई मेरे हाथ में ऊपर वाले कितनी शिफा रखी है। एक इंजेक्शन में ठीक कर दिया माँ जी को। भाई इसमें तेरा क्या कमाल है? लो भाई बेहोशी का इंजेक्शन मैंने तो दिया था उनको बेहोशी की बहुत जरूरत थी। हाँ भाई शाबाशी। देखा अब तो माँ जी ने भी मुझे शाबाशी दे दी है। अब तो नाश्ता करा दे भाई। ओ यार चले महमूद साहब इसको नाश्ता करा के दफा करें यार। वो जो इससे नाश्ता करा के करना है वो दफा है, बल्कि दूर है। दूर है। अंडा खा के तूने बड़ा ही खट्टा ढकार मारा है। अब तो नाश्ता फोड़ लिया ना तुमने। हाँ भाई बड़ा अच्छा नाश्ता बनाया था। अब ऐसा ही नाश्ता मेरी बेगम के लिए बना दे, वो उठ गई होगी ना। What? हाँ भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती वो। अरे तो तू उसको यहाँ नहीं बुला सकता था? अरे भाई उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो बिस्तर से उठ सके। आप लोग बस नाश्ता बना दे, मैं कमरे में ले आकर उसको अपने हाथों से खिलाऊंगा। चले माँ जी, इनकी बीवी के लिए भी नाश्ता बनाना है। और पुत्र मैं फिर से बेहोश होने लगी हूँ। नहीं माँ जी प्लीज नाश्ता बना के बेहोश हुए। चले नाश्ता बनाए भाई नाश्ता। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी और जगह है तो मुंह खोल। महमूद साहब इस आदमी ने तो पका दिया मुझे यार। लग रहा है। हाय नबील प्लीज इस डॉक्टर को घर से निकालो यार, और हमारे लिए किसी और डॉक्टर को बुलाओ अब। ओए पुत्र उस कंडक्टर से कह के ना मुझे बेहोशी वाले टीके लगवा दे ताकि मैं तो आराम से बेहोश हो जाऊं। अरे नबील बहुत हो गया यार। अरे हमने उस डॉक्टर उसकी बीवी का ठेका ले रखा है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं महमूद साहब। आधी रात को अगर आ गया तो हम पे कौन सा उसने एहसान किया यार। हमने पूरा एपिसोड करा दिया उसे। और नहीं तो क्या यार। चले यार महमूद साहब उस डॉक्टर और उसकी बीवी को घर से निकालते हैं यार। वो जो हमने उस डॉक्टर को उसकी बीवी को निकालना है वो घर से। हाँ जी आओ मेरे साथ। चलो। डॉक्टर अबे बाहर निकल कमरे से। अबे कमरे से नहीं, घर से बाहर निकल, हमारे बहुत हो गया। अबे निकलता या निकाले बाहर। दरवाजा खोल। भाईजान क्या कर रहे हैं? मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसके पित्ते में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाएं भाई। अरे हम कहाँ से बुलाएं? अरे अगर हम डॉक्टर को बुला सकते तो तुझे क्यों बुलाते भाई? अबे हाँ भाई भाई मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ। बताओ मैं टेंशन में यही भूल गया कि मैं मुल्क का एक मायनात डॉक्टर हूँ भाई।
हाँ भाई, भाई खुदा ने मेरे हाथों में बड़ी शिफा रखी है। मैं अभी अपनी बीवी का ऑपरेशन कर देता हूँ। अरे दिमाग ठीक है तेरा? तू घर में पित्ते का ऑपरेशन करेगा? भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो चलती टैक्सी में ऑपरेशन कर देता हूँ। क्या? हाँ भाई, भाई गुर्दा तो मैं ऐसे हाथ डाल के निकाल देता हूँ। ये पित्ते की क्या औकात है? बस आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मैं अंदर अपनी बीवी का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है? क्या नबील वो कमरे में अपनी बीवी का ऑपरेशन कर रहा है? हाँ जानू। वो डॉक्टर पागल है नबील, अगर अपनी बीवी को मार दिया ना तो हम फंस जाएंगे। अरे खूबसूरत, अब कुछ नहीं हो सकता, उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हाँ सही कह रहे हैं महमूद साहब जानू, आप बस दुआ करो और इंतजार करो। नबील यार 2 घंटे हो गए, ये आदमी क्या कर रहे हैं अंदर कमरे में? मुझे तो लगता है उसने अपनी बीवी को मार दिया है और अब उसे दफनाने के लिए अंदर फर्श खोद रहा है। यार ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? नबील मैं कुछ नहीं जानती, जैसे ये डॉक्टर का बच्चा बाहर आया ना कमरे से, उसे धक्के मार के निकालो। जानू एक बार ये बाहर आ जाए फिर तुम देखना मैं इसे कैसे धक्के मार मार के मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया भाई। हाँ भाई, मैंने अपनी बीवी का पित्ता निकाल के साफ करके दोबारा फिट कर दिया है। क्या? हाँ भाई, खुदा ने बड़ी शिफा दी है मेरे हाथों में। अच्छा ठीक है, ऑपरेशन हो गया ना? हाँ हो गया। चल भाई अपनी बीवी को ले और चलता बन चल। अरे भाई अभी कहाँ से? ऑपरेशन के बाद मेरी बीवी 10-15 दिन तक बेड से नहीं उतर सकती। हाँ, डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है। ना किस डॉक्टर ने कहा है? अरे भाई मैंने और किसने? तुझे डॉक्टर ने अगले 2 महीने का बेड रेस्ट बताना है। चल भाई मान जाइएगा। जाएगी पले उस बार निकलते हैं और बबल बनाए। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें ARYZap.com।